आया गाइस, ये जो व्लॉग है इसको स्टार्ट करने से पहले सिर्फ मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई लोग और दीदी मतलब जो भी लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे को अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं ऐसी कंडीशन में हूँ कि मैं बहुत नीचे हो चुका हूँ और मेरे को अब थोड़ा उठना है यार, क्योंकि मेरी लाइफ कंडीशन ख़राब चल रही है अभी बहुत चीज़ें। और ये व्लॉग देखने के बाद आपको थोड़ा लगेगा कि चल भी रही हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करो और आगे बढ़ते हैं अपन। हाय गाइस, तुम्हारा भाई आ गया एक और नई फ्रेश वीडियो में। और आज का जो कंटेंट है आपने थंबनेल देख लिया होगा, मतलब कंटेंट थोड़ा स्टोरी बेस्ड है और मेरी लाइफ से बेस्ड है। तो मैं किसी को मतलब ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ किसी और को, अगर बाई चांस मैं गलती से एग्जांपल देने लग जाऊँ, बाई चांस मेरी जवान फिसल जाए, तो मैं किसी को ऐसा टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ। मतलब ये थोड़ा ऐसा कंटेंट है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट, ये मतलब जो मैं बताऊंगा टॉपिक, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में। और हो सकता है मैं इस बार कैमरे की तरफ ना देख पाऊँ, थोड़ा इधर उधर देख लूँ, तो मैनेज कर लेना। मतलब ये मेरे सिर्फ है ना आज तक, मतलब मेरी एज वैसे भी कम है, आज तक क्या बहुत ही कम है, पर मेरे सिर्फ 2 सीरियस रिलेशनशिप रहे हैं। मतलब ये जिसका मैं बताऊंगा आपको, मतलब मेरा फर्स्ट और मतलब ऐसा रिलेशन था जिसका कुछ मैं बोल नहीं सकता हूँ यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इस लड़की से मतलब मैं बचपन में मिल गया था इस लड़की से जिससे मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ। लोग छोटे थे तो आसपास रहते थे साथ, तो हम लोग खेलते थे साथ में, एंजॉय करते थे, और भी दोस्त थे सब। तो हम क्या बचपने में ही हमको थोड़ा सा ऐसा वो होता था ना बचपन में कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा ऐसा सिस्टम हो गया हमारा। ठीक है, उतना लोड नहीं लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं उसके गली से एक गली छोड़कर शिफ्ट हो गया हूँ, मतलब पीछे थोड़े टाइम बाद, मीन्स तो 2016-17 में। तो उसके बाद इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके बाद भी। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद में फिर मैं उसका मतलब लड़की का मेरे पास मैसेज आते थे स्नैपचैट पे। पर मैं तुम्हारा भाई ऐसा था उस टाइम पे, क्या थोड़ा ये गेमिंग चलते थे पबजी फ्री फायर, तो मैं उसमें भी रहता था, मैं इतना ध्यान नहीं देता था। फिर क्या उसकी फ्रेंड ने मुझे एक बार बताया कि वो तुम्हें मैसेज कर रही है, चेक करना। तो फिर मैंने स्नैपचैट डाउनलोड करा, आईडी लॉगिन करी, मैसेज चेक करा। तो क्या हुआ कि वो मुझे डेली स्नैप्स भेजती थी उस टाइम पे, मेरी बंद आईडी पे ही। तो मैं स्नैप देखे मैंने जैसे उस दिन, तो मैंने देखा कि भाई इतनी सुंदर लड़की मैं आज तक देखी नहीं। मतलब मेरे हम छोटे छोटे थे तो हमको थोड़ा लगा कि मतलब स्नैप्स में फिल्टर भी लगते हैं पता नहीं। तो ऐसा हुआ। फिर जब हम मैंने उसको फिर मैसेज करा, उसका मैसेज आया, थोड़ा टाइम बात चली, और एक हफ्ते के अंदर भी, मतलब एक हफ्ता भी नहीं, मतलब 2-3 दिन के अंदर हमारा रिलेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, रिलेशन अच्छा चला। फिर क्या हुआ, हमने सोचा मिलने का प्लान करा। तो क्या, जिस दिन हम मिले फर्स्ट टाइम, दिन क्या मैं मेरे एक दोस्त को ले गया साथ में मिलने। तो उस टाइम पे क्या था, मतलब एक्चुअली उसके दोस्त, मेरे दोस्त ने ही बोल दिया कि ले फोटो खिंचाओ, फोटो क्लिक करो, मतलब एक था इस नाम का ही। तो हम दोनों साथ में हुए बैठे, उसने फोटो क्लिक कर दी और उसने उसके फ़ोन से खींची थी। तो उसने वो फोटो उसकी गली में हर लड़के को दिखा दी। और समस्या ये आ गई कि उसके घर तक थोड़ी बात आ गई थी, मतलब एक्चुअली उसके पेरेंट्स को नहीं पता, उसकी दीदी को पता चला उसी दिन। तो उसकी दीदी ने फिर मुझे उसकी आईडी से मैसेज करा, कॉल करो। तो मेरे को लगा वो ही बोल रही होगी, तो मैंने कर दिया। तो उसकी दीदी ने कॉल रिसीव करा और उन्होंने बोला कि ये क्या है तुम्हारा फोटो वोटो का लफड़ा है फलाना ढिमका। तो फिर मैंने बोला दीदी मैं लाइक करता हूँ उसको ऐसा वैसा। तो बोले फोटो का क्या है, अभी तुम छोटे हो, ऐसा वैसा नहीं देना करना है वो। मतलब उसकी दीदी ने सिर्फ हटाया हम दोनों को, थोड़ा डिटैच करा। उसका रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पर चलो अभी ये कहानी कंटिन्यू रखता हूँ क्योंकि ज़रूरी है बताना। हाँ, तो उसके बाद फिर उसने भी मुझे बोला कि ठीक है ब्रेकअप कर दे, ऐसा करके थोड़ा मतलब ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद भी उसकी दोस्त एक थी उसके घर के साइड में रहती थी, तो उसके फ़ोन से हम लोग बात करते थे, कॉल पे या चैट पे, ऐसा हो रहा था। फिर थोड़े टाइम बाद उसने मेरे को वापस ऐड कर लिया, उसकी दीदी चेक नहीं कर रही थी फ़ोन वगैरह। तो फिर उसने ऐड कर लिया, आईडी चेक नहीं कर रही थी। तो वापस बात चली और फिर हम मिले 25 फ़ैब को। तो उस दिन हम मिले, उस दिन हम अच्छे से मिले, थोड़ा आराम से, कोई नहीं था, मेरा एक दोस्त गया था, मोहित गया था मीन्स। बस मिले और फिर वो चली गई घर, फिर मैं घर चला गया। फिर उसके 25 फ़ैब को मिले हम, और 3 मार्च को हमारा ब्रेकअप हो गया। अब ऐसा उसका कहना था कि उसकी दीदी वो मना करती है रिलेशन का, तो मैं नहीं कर पाऊंगी कंटिन्यू, ऐसा वैसा। बाकी मुझे पता है रीज़न, वो नहीं बताएगी, बट मेरे को तो पता है रीज़न क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी मैच्योर्ड थे उससे, मैं दो 1 साल बड़ा हूँ, तो मुझे पता ही है। तो अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ गाइस, ये रीज़न ये था, जब वो मेरे साथ रिलेशन में थी ना, मैं बहुत चेप था उसके लिए। मीन्स खुद की रिस्पेक्ट को डाउन कर देना एक लड़की के लिए, मतलब ये ऐसा नहीं ये सब करो, पर मैंने कुछ ऐसी कर दी थी कि एकदम जो नी पैरों तक पहुंच गई इसके लिए रिस्पेक्ट मेरी। और चीज़ें भी थी कि मैं इंस्टेंट रिप्लाई, मैं भी चाहता था कि वो उधर से मिले, पर नहीं मिलता था। तो भी मैं सोचता था चलो ठीक है, नहीं होगा फ़ोन, लड़की के पास होता है। ये हुआ, और फिर एक्चुअली सबसे मेजर पॉइंट, ना ड्रेसिंग सेंस, ना उसकी खुद की पर्सनैलिटी, ना कुछ भी।
तो उसकी दीदी ने उसको यही सेम चीज़ बोली, तो मुझे पता है उसको, वो मुझे नहीं बताएगी, बट उसको सेम चीज़ यही बोली कि उसके पास कुछ है नहीं, पर्सनैलिटी है नहीं, उसको बस बात डाल दी कि 9th-10th में बनाना रिलेशनशिप, मतलब 10th-11th में, जब वो थोड़ी 8th-9th में थी। तो ठीक है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया कि अभी नहीं करूँगी, 9th-10th 11th 12th ऐसा करके थोड़ा बोला। ठीक है, फिर उसके बाद मैं होप होप लेके बैठा हूँ, आएगी कल आएगी, आज 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12, 1 साल, 2 साल, पर अभी फिलहाल 3.5 साल हो चुके हैं। पर फिर मेरी बीच में कभी कभार बातें होती थी, मैं एक्सेप्ट कर गया था। बहुत टाइम तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता था कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, कैसे, मतलब मैं सोचता था कि प्यार एक ही बार होता है, उसके बाद होता ही नहीं। वो तो सच बात है कि नहीं होता है, बट ठीक है। फिर उसके बाद बीच में बात हो रही है, मैं मतलब मेरी अब तक 8 बार बात हुई है उससे, 8 से 9 बार। बीच बीच में टाइम लैप्स के हिसाब से हम कभी कभार बात हुई है हमारी, 1 महीने में 1 बार, तो 2-4 महीने में फिर ऐसा। फिर कभी कभार अच्छा बॉन्ड बन जाता था, फिर उसका कुछ और होता था, मतलब अजीब से स्नैप या किसी के साथ कोई दोस्त या स्टोरी ऐसा कुछ, तो मैं रिमूव कर देता था उसको, मतलब एक एरोगेंट भी आ जाता था, मैं सोचता था कि ये तो चीट कर रही है, मैं इसके पीछे क्यों पड़ा हूँ। फिर कभी कभार वापस उसकी ये याद आ रही है, फिर उसको रिक्वेस्ट भेज दी। मतलब इस ट्रॉमा में ही हूँ मैं, मतलब कि वो है ही नहीं, मतलब मैं सोचता था कि, कभी सोचता था कि वो मेरे लिए चीट कर रही है, कभी मैं सोचता था वो प्यार करती है मुझसे, आज भी, पर ऐसा लगता था। फिर फिलहाल में अभी रिसेंटली मेरी मई में बात हुई है, वापस ऐड करा था, मैं ऐड थी, उसने मेरे को बर्थडे विश करा था मार्च में, तो ऐड थी। फिर मैंने मई में मैसेज कर दिया कि मैंने पूरा लिख दिया कि मेरे को होप है, ये वो फलाना ढिमका सब कुछ, मैंने सोचा एक बार कर ही दूँ। तो उसका रिप्लाई आया कि मेरी 12th है, अभी मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, समझता हूँ। फिर थोड़े दिन का गैप दिया मैंने, फिर मैंने पूछा कि क्या डिस्ट्रैक्शन है, मीन्स क्या दिक्कत है। तो बोले मेरी 12th है, मेरे को जेई वगैरह क्लियर करनी, जो भी चीज़ें हैं। फिर वो मैंने और होल्ड करा, फिर थोड़े दिन बाद और मैसेज करा, मतलब मैंने बोल दिया कि मैं दिन में एक बार ही बात करूँगा और उससे ज़्यादा करूँगा भी नहीं, रात को याद है। फिर उसने मुझे जो रिप्लाई दिया, उसके बाद से मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। उसने मुझे बोला कि मैं कमिटेड हूँ, उसके बाद मैंने कोई रिप्लाई नहीं करा और ब्लॉक कर दिया। वो चीज़ हट कर जाती है। फिर अब अभी तो मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूँ। अब तो जो मेरा सेकंड रिलेशन था मैं बताऊंगा, अगर ये आप सपोर्ट करोगे तो बिल्कुल इस वीडियो पे। और मैं बस 2-3 चीज़ें यही बोलना चाह रहा हूँ कि गाइस, अगर आप किसी के साथ भी मतलब रिलेशन में हो ना, तो थोड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जो बातें करोगे ना उससे, वो कहीं ना कहीं कहीं और जाके वो मजाक बनती है वो चीज़ें, किसी उसके फ्रेंड सर्कल में जाके, या कहीं ना, क्योंकि लड़कियां चैट्स किसी ना किसी को बताती है 100%, कोई दोस्त हो, कोई दीदी हो, कोई भी हो गया, किसी ना किसी को चैट बताएगी ऑब्वियसली, और कहीं ना कहीं से वो मजाक बनता है। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखो। अब 3 साल में हमको तो यही सीख मिली है कि थोड़ा सा अब देख परख के करो, तो मन ही नहीं करता है कुछ रिलेशन में जाने का, क्योंकि आज भी एक होप है कि मैं सोचता हूँ कि दिख जाए, वो दिखती नहीं, मेरे से सिर्फ एक गली का डिफरेंस है, एक गली का डिफरेंस है, तो नहीं दिखती है। बस यही कहना था मेरा तो आखिरी, कि थोड़ा संभालो अपने खुद को और अपने फ्यूचर और करियर पे ध्यान दो। मैं भी, मतलब करियर क्या है, मैं आपके लिए हूँ, खड़ा हूँ, पर आप लोग मेरे लिए खड़े रहो प्लीज़। पर ठीक है, 92, 93, 90 फॉलो सब्सक्राइबर्स है, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन 1000 होंगे, एक दिन 2000 होंगे, एक दिन 1 लाख होंगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं, बस मैं तो कंसिस्टेंट हूँ आपके लिए। बस मुझे और कुछ भी नहीं कहना है गाइस, और कुछ भी नहीं। लाइफ में फेजेस आते हैं गाइस, लाइफ में फेजेस आते हैं। अब जैसे मेरा फेज है, कब मैं घर पे दिन भर डिप्रेस्ड हूँ, ना कोई दोस्त है मतलब जिसको मैं ले जा सकता हूँ। आपने देखा होगा सिर्फ मैं मैक्सिमम टाइम कृष्णा आता है, क्योंकि कृष्णा है, वो भी वेला है तो मेरे साथ चलता है, वरना अगर वो भी कहीं ना कहीं किसी फील्ड में होता, अगर स्कूल कॉलेज में, तो वो भी नहीं आता। मतलब कोई भी नहीं है ना साथ में घूमने वाला, ना साथ में रहने वाला। अभी मैं अकेला बैठा हूँ, कौन है, कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर मेरे को, जैसे मैं रील वील बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैं किसी के साथ में घूमता हूँ, मैं उसको बोल देता हूँ भाई 2 मिनट शूट कर दे। मतलब कभी बाई चांस क्रिकेट खेलने जाता हूँ, तो अनुज के दोस्त रहते हैं वो लोग, तो जिनके साथ में जाता हूँ, तो उनसे करवा ली वहीं के वहीं, कभी कभी अनुज से करवा ली, कभी कृष्णा से करवा ली, मतलब ग्राउंड भटक रहे हैं तो ऐसे करवा ली। बाकी यही है गाइस, सपोर्ट करो। हाँ, मेरे को तो दिल से सपोर्ट चाहिए, मैं तो ईश्वर से भी यही मांगता हूँ, पर हमारे कर्म अच्छे नहीं है, तो इसलिए वो भी नहीं देता है, क्योंकि ये जो जगह नसीब से चलती है, और हमारा नसीब खराब है अभी। नसीब सुधारेंगे, भगवान को मानेंगे, हर मंगलवार जाएंगे मंदिर। बाकी और कुछ नहीं गाइस, चलते रहो, सब खुश रहो, तो अपनी लाइफ में वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बाय गाइस।